हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पबरफोनिया के बारे में बताऊंगा। पबरफोनिया यानी पबर्टी पीरियड में जब वॉइस टोन चेंज होती है, डीप वॉइस होती है, तो उस दौरान कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से लड़कों की आवाज़ लड़कियों जैसी रह जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, पहले तो हम इस तरह से इसको जानेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। जैसे साउंड होती है तो साउंड में दो चीज़ें हमें नहीं भूलनी है, एक इंटेंसिटी और दूसरा फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी बढ़ती है तो आवाज़ तेज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो आवाज़ तीखी हो जाती है, पतली हो जाती है। तो लड़कियों की आवाज़ पतली होती है, बच्चों की आवाज़ पतली होती है। तो जब बच्चा 13-14 साल की उम्र में पहुंचता है, खासकर मेल, तो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो ये वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स वोकल फोर्ड में दो एक तरह से जैसे तारें होती हैं, तनी हुई तारें, तो हम एक्सहेलेशन में बोलते हैं। जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये तारों के बीच में से जब हवा आती है तो उनको झनकाती हुई जाती है, तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये तारें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से इन तारों का मास और लेंथ बढ़ने लगता है। मास और लेंथ बढ़ने से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है, लोअर पिच आने लगती है, आवाज भारी होने लगती है। तो उस दौरान कुछ बच्चे ऐसा महसूस करते हैं कि मेरी आवाज में कुछ ज़्यादा बदलाव आ रहा है, तो नहीं आना चाहिए। यानी उसका ब्रेन, उसकी बॉडी, उसका वॉइस बॉक्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि ये आवाज़ में बदलाव क्यों आ रहा है। वो हर तरह से प्रयास करता है कि आवाज़ पहले जैसी रहे, आवाज़ पहले जैसी रहे। तो उसके इन्हीं प्रयासों की वजह से वो उन तारों को सिरों से झनकाता है। तो ये जो पबरफोनिया, वहाँ से पबरफोनिया का जन्म होता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे तार वाद्य बजाते हैं, जैसे हम सितार बजाते हैं, तो सितार में तार जितना पतला और लंबा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से, अगर तार पतला है और छोटा कर दिया और उसको यहाँ से हम नी पे आ गए, यहाँ है सा रे गा मा पा धा नी, जितना छोटा होता जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी वो बढ़ती चली जाएगी। अगर तार मोटा है, लेंथ भी है और थोड़ा मोटा भी है, तो उस तार की आवाज़ भी मोटी आएगी। जैसे आपने देखा होगा हारमोनियम की रीड अगर खोल के देखें तो जो तार सप्तक का नी होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, और जो शुरुआत से जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ से हम सा को लेते हैं तो वो रीड बड़ी होती है, तो उसकी पत्ती जो होती है, जो झनकती है, वो लंबी होती है। तो ये जो गड़बड़ हो रही है, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके दो मुख्य रास्ते हैं। एक है स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आप स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से मिलें और कुछ एक्सरसाइज जो वो करवाते हैं वो घर पे करें, तो संभव है कि वो बच्चा ठीक हो जाए। अगर फिर भी नहीं होता है तो कुछ एक केसेस में अगर बहुत दिक्कत ज़्यादा है तो फिर उसको सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अगर सर्जरी करवाते हैं तो सर्जरी के बाद भी आपको स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा अभ्यास के लिए। तो अभ्यास के लिए आप स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को ना भूलें, उसका तो आपको उसकी मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसके लिए हम घर पर क्या करें? मेरी ये राय है कि घर पर इस पे ज़्यादा प्रयास ना किए जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा प्रयास कर देते हैं और गलत दिशा में प्रयास हो जाते हैं, तो वो फिर स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के लिए भी एक हम प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, उसका काम बिगाड़ रहे हैं, उसको केस को और ज़्यादा बिगाड़ के हम दे रहे हैं कि अब इसको ठीक कीजिए। तो इसके लिए एक साधारण सा उपाय हम कर सकते हैं कि अगर बच्चा साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो गया है या उसने अपने प्रयासों से ऐसा आवाज़ किया या शुरुआत है अभी, तो हम, जैसे फिल्म का डायलॉग है कि कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा,
तो साधारण सी आवाज़ में तो ये है कि कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, लेकिन इसको हम डीप वॉइस में बुलवाएं, बहुत मोटी और मोटी आवाज़ में बोलो बेटा, भारी आवाज़ में बोलो, अमरीश पुरी जैसा बोलो, तो उससे प्रयास करवाएं तो बच्चा कुछ इस तरह से बोलेगा, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। इस तरह से बुलवाइए, उस आवाज़ को रिकॉर्ड कर लीजिए। आवाज़ को रिकॉर्ड करके जब हम उस बच्चे को सुनवाएंगे कि ये प्रयास जो आपने किया है ये सही दिशा में हुआ है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं बोलेगा, लेकिन कुछ सुधार आएगा, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अगर वो बार बार प्रयास करता है तो वो सही भी करेगा, और फिर भी नहीं करता है तो स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से आप मिल सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन का कमेंट कर सकते हैं। यथासंभव मैं आप प्रयास करूंगा कि उनका आपको जवाब भी दूं। इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का, तब तक के लिए नमस्कार।